वालेकुम की हाल चाल है मेरे भैन भरावां दा। प्लीज़ मेरे ब्लॉग ते आ जाओ और इन्हू वॉच करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਅੱਛੇ ਬਲੌਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। पहले ਤੁਸੀਂ आओ वॉच तो करो ना। अच्छा प्लीज़ मेरे बैक साइड के ना किचन पे मत जाइएगा। हम लोग जॉइंट सिस्टम में रहते हैं, तो जिसकी वजह से किचन जो है ना, दो फैमिलीज़ जब यूज़ करें तो आपको पता ही है कि अपना अपना शेयरिंग होता है। इस वजह से आप किसी को कुछ कह नहीं सकते, कोई जैसे मर्ज़ी अपना साइड पे किचन रखे। बस अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे, खुश रखे, अपना कर्म हम पर अता करे, अपनी मेहरबानियाँ हम पर करता रहे, आजमाइशों से पाक रखे। और जिन के पास अपने घर नहीं, जिनके पास औलाद नहीं, रिज़्क़ नहीं, कारोबार नहीं, उन सब के कारोबार में बरकत दे, औलाद दे, घर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा यहाँ ना हम माओं के बहुत से काम होते हैं। हम मदर जो होती है ना, मल्टी टास्क मदर होती हैं। एक काम हम किचन में घुसती हैं तो 10 काम हम करके बाहर निकलती हैं। और हम किस तरह मैनेज करते हैं ये हम माएँ ही जान सकती हैं, मर्द नहीं जान सकता, क्योंकि मर्द के ऊपर ये पड़ती नहीं, और जब उसके ऊपर ये पड़ती नहीं तो वो समझ नहीं सकता। ये हम लड़कियां, हम औरतें ही समझ सकती हैं। मैं यहाँ किचन में आई थी पुलाव बनाने बच्चों के लिए, तो मैंने देखा आटा भी नहीं, वो मैं गूंदने लगी। फिर मैंने देखा बर्तन भी वॉश होने वाले थे, फिर मैंने वो फटाफट से किए, आटा गूंदा, और मैंने पुलाव के लिए अपना सामान भी रेडी करने लग गई। अच्छा मैं ना किचन में आई थी तो साथ साथ मैं दुरूद शरीफ भी बाज़ दफ़ा पढ़ती रहती हूँ। मेरे मुंह में जो भी आया इस्तग़फ़ार हो वो पढ़ती रहती हूँ। आप लोग भी जब अपने किचन में आएँ तो ये हैबिट ज़रूर अपनाएं। इससे ये है कि आपके बहुत से फ़ायदे होंगे, आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, आपका खाना जो है वो बहुत मज़ेदार बनेगा। और दूसरी बात ये कि आप जानते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी जैसे बच्चे कहाँ पैदा होते हैं? ये उन अजीम माओं के बच्चे होते हैं जो अपने बच्चों में बचपन ही से हमदर्दी, मोहब्बत, अख़ुवत, भाईचारे जैसे जो है ना आदतें परवान चढ़ाती हैं। मैंने बहुत सी माओं को देखा है अपने बच्चों में शेयरिंग की आदत नहीं डालती। बच्चों में लेन देन, शेयरिंग की आदत डालनी चाहिए, ताकि आपके बच्चे फ्यूचर में सोशल लाइफ में जाएं तो वो किसी के आगे जाकर हेल्प कर सकें। ये काम जो होता है ना, वो माँ बाप शुरू से ही बच्चे को जब छोटे होते हैं ना, तो वो ये आदत जो है ना वो डेवलप करवाती हैं। चाहे बच्चा घर का खाना खा रहा हो, तो घर में भी दूसरे बच्चे भी होते हैं, माँ को थोड़ा ज़्यादा देकर ये कहना चाहिए कि अपने भाई को दे दो, अपने कज़न को दे दो, उनके साथ शेयर कर लो। इस तरह जो बच्चा है ना, उसमें दूसरों को देने की आदत होती है, ना कि ख़ुद रखे और ख़ुद पे ही बस इक्तफ़ा करे। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो अगर आप 10 रुपये देती हैं तो उसे 20 रुपये दे दिया करें। कि रास्ते में अगर कोई हेल्प के लिए आता है, किसी की मदद करनी हो, किसी फ्रेंड्स को देने हो, किसी फ्रेंड को खाना खिलाना हो, या कोई फ़कीर आ जाए तो उसको दे दें। इस तरह बच्चों में भी एहसास परवान चढ़ता है कि हम इस दुनिया में अकेले ही नहीं आए, हमारे ऊपर भी कुछ फ़राइज़ शामिल है, जिनमें सबसे पहले लोगों का एहसास है, माशरे के लोगों का एहसास है। और ये हर फ़र्द को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। जब तक माएँ ये आदत परवान नहीं चढ़ाती तो बच्चे कंजूसी करने लग जाते हैं। और बच्चे कंजूसी क्यों करते हैं? इसलिए कि उनके पेरेंट्स ही उनको शुरू से शेयरिंग की आदत नहीं डालते। वो सिर्फ अपनी ज़ात पे ख़र्च करते हैं, दूसरों पर ख़र्च करने वक्त कंजूसी से काम लेते हैं, दूसरों की मदद करना उनको मुश्किल काम लगता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप बच्चों में शेयरिंग की आदत डालें तो उनको सदका देने की भी आदत डालें। ये एक बेहतरीन इबादत है, ये लाजमन बच्चे को सिखानी चाहिए और बतानी चाहिए। और बच्चे को पैसे देकर ख़ुद कहना चाहिए, जाओ बेटा दरवाज़े पर फ़कीर आया उसे दे कर आओ, ताकि उसे पता चले कि मेरी माँ ये सदका करती है तो मैंने भी करना है। क्योंकि सदका बेहतरीन इबादत है, बेहतरीन काम है। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो उसे लंच बॉक्स ज़्यादा बना कर दें, ताकि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सके। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, ये बचपन से ही बच्चों के जहनों में डालनी चाहिए, ताकि बड़े हो के आहिस्ता आहिस्ता उनमें और ज़्यादा अच्छी आदत परवान चढ़े। इसके अलावा हमें बच्चों को दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार की तस्बीह, नमाज़ पढ़ने की आदत, सोने से पहले सोने की दुआ पढ़ने की आदत,
وہ بھی ان کو بتانی چاہیے. آیت الکرسی ہے وہ پڑھ کے سوئیں. ان کے ذہن میں نا اللہ کا خوف ڈالیں, ان کے ذہن میں آیت الکرسی کی فضیلت ڈالیں, ان کے ذہن میں یہ باور کروائیں کہ صرف اللہ سے ہی ڈرنا ہے, کوئی اور مخلوق نہیں جن سے آپ ڈریں. اور ان کو یہ بھی بتائیں کہ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جائے, نماز پڑھی جائے, وہاں کوئی اسیب سایہ نہیں ہو سکتا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تربیت کا حصہ ہوتی ہیں. کھانا کس طرح کھانا ہے, کسی کے گھر جا کے دروازہ نوک کرنے سے پہلے اندر نہیں جانا, سلام لینی ہے, بیٹھنا کس طرح ہے, اپنے ارد گرد جب کھانا کھائیں تو وہ پلیٹس میں ہی گرے, سائڈوں پہ نہ گرے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ماں باپ ہی بتاتے ہیں اور یہ بچے کی تربیت کا حصہ ہوتی ہیں. اور یہ تربیت کا حصہ یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ بتا دیا تو وہ کام ختم ہو گیا, نہیں, یہ وقت کے ساتھ ساتھ تھرو آؤٹ لائف آپ کا چلتا رہتا ہے. آپ جب اپنے بچے میں خدا کا خوف پیدا کریں گے نا, تو کسی بھی وہ غلط سوسائٹی میں چلا جائے, غلط کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا. اللہ کا خوف اس کے ذہن میں, دل و دماغ میں حاوی ہو جائے گا. ہر وقت اللہ کی باتیں کیا کریں, اللہ کا خوف تعالیٰ کریں, نبی رسول کی حدیثیں آیتیں سنایا کریں. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ماں باپ کو لازماً کرنے چاہیے تاکہ ان کی بچے کی اچھی تربیت ہو سکے. آئی ہوپ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی. اچھی لگی ہیں تو پلیز لائک, شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے, اور میرے ولاگ بھی پلیز واچ کر لیا کیجئے. اب تو میں آپ سے ریکویسٹ کر کر کے بھی تھک گئی ہوں, آپ لوگ تو شاید میری بات سنتے ہی نہیں. میں نے اب آپ لوگوں سے ناراض ہو جانا ہے. اچھا, یہاں میرا پلاؤ بن کے ریڈی ہو گیا تھا, تو آپ کے گھر کون سا ایسا بچہ ہے جن کے چاول پکے ہوں لیکن وہ کہندا میں نہیں بس روٹی کھانی ہے, روٹی. میرا بھی ایک پتر ہے بھی آئندہ, وہ کہندا میں بس روٹی کھانی ہے. یہاں پھر میں نے اپنے دوسرے بیٹے کو چاول دیے, خود کھائے, اور یہاں ہمارا ولاگ ختم. اوکے جی, اللہ حافظ.